देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पानीपत की धरा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, आज उसी पानीपत में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज करीब 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बच्ची के प्रति अपनी दरिंदगी दिखाते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या करके मौके से फरार हो गया। इस फोटो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्ची की हत्या करने वाला यह आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सके। वहीं पानीपत पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी राजेश पुत्र भगत राम को देर से विकास नगर से काबू करने में सफलता प्राप्त की है। पानीपत के चढ़ाऊ मोहल्ले में रहने वाले राजेश ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक करीब 3 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करके कमरे में ले गया और जाकर कमरा बंद कर दिया। जब बच्ची को ढूंढते हुए बच्ची की मां और भाई कमरे के पास पहुंचे तो वह उन्हें धक्का देकर फरार हो गया और कमरे में बच्ची बिना वस्त्र के मृत अवस्था में पाई गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है और कुछ ही समय पहले अपनी पत्नी से झगड़ा किया था, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। समाचार भेजे जाने तक बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सविता आर्य भी मौके पर पहुंची और उन्होंने इस प्रकार का घिनौना कार्य करने वाले अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सीआईए की टीम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बच्ची को पूरे पानीपत की बच्ची बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। ये कर्म तक आ गए। 8 वार्ड चढ़ाऊ मोहल्ला। क्या हुआ है? 3 में आया रेडी ला के तो मिसी बोली गुड़िया नहीं आएगी, गुड़िया ढूंढी नाल गारे च लब्बी मरी हुई। वो बंदा बच गया। बंदे जानते कुड़िया जानता भक्त कुमार का लड़का है। भक्त कुमार का लड़का है जी। भक्त कुमार का मेरे को नहीं पता, इनको सारा पता है। गुड़िया कितने साल की? 3 साल की। नहीं छोटी सी 3 साल की। आप रीड लगाते हो? हाँ जी। मेरे को वैसे ही मैं ना पहले 1.5 घंटा पहले भी वहीं गई थी, लेकिन वो भैया बोला हमारे नीचे देखिए, यहाँ नहीं देखी ऊपर, लेकिन मैं चली गई। तो अब 1.5 घंटे बाद पता नहीं मन में क्या हुआ, वहीं दोबारा जा। मैं 1.5 घंटे बाद दोबारा फिर गई। वो कह रहा मैंने आपको बोल दिया, वो नीचे देखिए ऊपर नहीं आई। तो चली गई। लाल कलर की टोपी डाल रखी थी। मैंने कहा तो पूरा बता रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहा पीली स्वेटर भी। मैंने कहा हाँ ये भी डली हुई थी। कह रहे नहीं मैंने नीचे देखी है सहना, यहाँ चली गई है। मैं कहा नहीं नीचे नहीं जा सकती। जो जाने लगी सीढ़ी तक होने लगी तो उसके साथ एक कमरा खाली पड़ता। मैं कहा भैया यहाँ को रहता है। कहता है ऐसी खाली है, क्या करना है? मैं कहा नहीं वैसे देख लूँ। कह रहे क्या करना है? मैंने कहा नहीं वैसे देख लेती खोलने में। क्या कहता देख लो। अच्छा। कुंडी खोली है, ये बाहर था, इसको मैंने बाहर खड़ा कर दिया। कुंडी देखी सामने बेड पड़ा था, एक बंद था। तो मैंने कहा खाली बेड पड़ा है, इसको बोली। मैं कहना तो बेड पड़ा है। ऐसे ही जाने लगी तो इधर मुँह हो गया मेरा कोने की साइड। तो कोने की साइड वो नीचे पड़ी थी, मुंह में चुन्नी चली हुई थी, पजामी भी नहीं डली हुई थी उसकी गुड़िया की। तो मैंने उसको देखते ना ऐसे गोद में उठाया, इसको आवाज़ मारने लगी। मैं क्या ओ ये गुड़िया मिल गई थे, क्या हो रहा है गुड़िया को? फिर ये कहता है इतना आदमी भाग गया। मैंने उसको आवाज़ लगाई। कौन है वो, क्या करता है? उसको मैं नहीं जानती, नीचे मकान वाली को भी नहीं जानती, लेकिन गली को पता होगा सारों को। उनके ऊपर किराए पे रहता है। अच्छा अपने उसका अपने। आपको किस टाइम पता लगा? ये मेरे को जब 2:15 हो गई। जब कब से घूमती? लड़की लगा लो 12:30 बजे स्कूल लेने जाती हूँ बेटे को। बस जा ही रही थी, ऊपर मारी को आंटी उनकी गुड़िया आ गई नीचे। उसी से बात करने लगी 5 मिनट, बस बात करने लगी। बात करते गई, ताला लगाया, बाहर आई तो मुझे दिखी नहीं। पहले पड़ोस में देखने लगी, चलो पड़ोस में कहीं दिखेगी, मुझे कहीं नहीं दिखी। फिर कलंदर चौक सारा हम पीछे घूमने गए, गुरुद्वारा सब देखने गए। देखा 1.5 घंटा बीत गया। 1.5 घंटा हो गया, नहीं दिखी। फिर मैं दोबारा घर गई। मैंने अपने बेटे को बोला मैं फिर जा रही तेरी बहन को देखने। कह रहे मम्मी देखते आए हो, नहीं मिली। मैं पापा देखने गए। मैं कहा नहीं जाऊंगी। उसी के भैया के घर गई तो मेरे को वहीं मिली दोबारा। क्या मामला था? लड़की जी बच्चे बाहर खेल रहे थे। उसके जो पिताजी हैं वो अपने रेडी लगाते हैं, जो लड़की का मरी है वो लगाते हैं रेडी सब्जी की। तो क्या हुआ एक्चुअली हम सब ढूंढते 2 घंटे लापता हो गई। उसके मम्मी पापा पड़ोसी पूछा हमारी बच्ची आई तो नहीं। तो बोले भाई बच्ची हमारे पास नहीं। फिर सारे में ना घबराहट मैच की, भाई सारे बच्ची क्यों नहीं मिल रही। सारे भागे फिर देखा तो पड़ोस में उसकी मम्मी एक छोटा बच्चा साथ गया। तो ऊपर तो पूछा भाई साहब आपका हमारी बच्ची आई है? जो लड़का था वो कहता नहीं आई है। फिर देखा कमरा खाली, इसमें गेट खोल देखा लड़की मरी पाई उसके अंदर। उसी मौके पर भाग चुका था लड़का, भाग गया था। कौन है और क्या करता है? देखो जी उसका काम है, वो बाहर जाता है, सप्लाई करता है लहसुन की, सब सप्लाई करता है। उसके जो दारू पीता है, शराबी कबाबी आदमी है। उसके बाद वो मारपीट कर अपनी जनानी ने भगा दी है।
तो ये काम रोज दिन रात दारू पीनी, पूरा गली मोहल्ला से परेशान हो चुका था। तो बच्चे किस पोजीशन में मिली है वहाँ पे? बच्ची जी लगा लो उसके मुंह बांध रखा था, लड़की मर चुकी थी, लड़की से बिल्कुल पीली पड़ गई थी, नाखून पड़े थे, गला दाल रखा अच्छी रहा उसका, नाखून पड़े तेल लगे पड़े थे। हम जब पहुंचे तो उस टाइम मरी पाई थी हमारे को, तो कंबल डाला हुआ था और वो बंदा की ओपन थी, ऊपर सब कुछ था, नीचे पैंट ही नहीं थी, लड़की लंगी पाई थी हमारे को तो जी। तो कुछ ऐसा रेप की पुष्टि जैसे देखो इसका अभी पता नहीं चला हमारे को, खाली में उठा नहीं चलाएं, वो कार्रवाई तो अंदर हो रही है, बताएंगे क्या हुआ थी, इसका हमें पता नहीं चला अभी। सर हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला था यहाँ पे किसी 2.5 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। ये जो आस पड़ोस हैं, ये सब गली वाले ने रिश्तेदार है, कोई एक दूसरे को बता के राजी नहीं। यहाँ पे कहाँ पे गया लड़का, कहाँ पे उसकी माँ भी नहीं है घर में, बाप है इस टाइम। तो इसकी पहले भी अपनी बीबी के साथ 3-6 महीने पहले झगड़ा हुआ था, उन्होंने बीबी पे निकाल दिया मार कूट के। तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए जैसे इन्होंने किया। जो कि मेरे को वार्ड के वासियों से अपने पता लगा कि मेरे वार्ड के अंदर एक घर के अंदर 3 साल की बच्ची की हत्या हुई है, जो कि अभी हम सभी स्टाफ वाले अभी इनके हम घर आए हैं। तो अभी बॉडी शव को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हुए हैं। तो जैसे ही उसमें निष्पक्ष होता है कि ये हत्या की साजिश के पीछे क्या है, इस बच्ची के साथ क्या हुआ है, पर मैं ये कहूँगा मेरे वार्ड की ये 3 साल की बच्ची के साथ बहुत ही नाजायज़ काम हुआ है। और परिवार वाले से सब फरार है, इनके फादर बैठे हैं जो कि इनको नज़र नहीं आता। तो हम प्रशासन से बात करके जो ये मेरे वार्ड में काम हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही शर्मनाक काम हुआ है एक 3 साल की बच्ची के साथ। जो कि लड़का पता लगा है वो स्मैकिया है घर से, जो पता है पहले ही डिफाल्टर है। तो इससे हम कानून से बाहर कर रहे हैं, इसको बहुत सख्त कार्रवाई करवाएंगे, और चाहे इनका परिवार भी इन्वॉल्व होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था एक लड़के का, भी ऐसे एक यहाँ पे 3 साल की लड़की के साथ एक हादसा हुआ है। जो ये तो मैं नहीं कह सकती कि लड़की के साथ कोई दरिंदगी हुई है, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ऐसी सेफ जगह की चारों तरफ मकान हैं, और एक लड़का शराब के नशे में अगर किसी लड़की के साथ 3 साल की लड़की के साथ शराब के नशे में अगर कोई इस तरह की घटना जब घटती है और ये करता है, तो ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि 3 साल की बच्ची या 80 साल की महिला कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये जो भी घटनाएं होती हैं वो नशे में ही होती है। तो मेरी तो आज ये घटना देख के दिल मतलब वो हो गया कि मैं तो ये एक मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगी कि सबसे पहले नशा बंद करो, और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, एसपी साहब से मैं निवेदन करूंगी कि यहाँ पे जो भी इस तरह के नशे या चाहे किसी भी प्रकार का नशा है उसके ऊपर कंट्रोल करें। और नशे जो भी ये दरिंदगी होती है ये नशे में होता है, एक आम आदमी ऐसी दरिंदगी नहीं कर सकता। चाहे बच्ची के साथ कुछ भी हुआ है, चाहे छेड़खानी हुई है, चाहे प्रयास हुआ है, चाहे कुछ हुआ है, अगर जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, और हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या भी की गई है। जी जी, और इससे बड़ी क्या दरिंदगी होगी कि एक छोटी सी मासूम बच्ची, उसने दुनिया में क्या देखा था, और उस छोटी सी बच्ची का गला घोट के उसकी निर्मम हत्या कर दी। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने शब्दों में ये दर्द बयान नहीं कर सकती। नाजी तो नारायणी उत्थान समिति क्या मांग? मैं इसके परिवार के साथ हूँ, और मैं ये कहती हूँ ऐसे दरिंदे को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। फांसी की सज़ा इसके लिए कम होगी, इसके हाथ पैर काट के इसको मार दिया जाए, तब यह दरिंदगी बंद हो सकती है। अकेली फांसी से कुछ नहीं होगा। ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आती है तो हम महिलाओं के दिल पे क्या बीतती होगी कि हम कहीं भी सेफ नहीं है। एक छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, उसने क्या देखा दुनिया में आके? उसने कुछ नहीं देखा, और इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, उसका दर्द मैं नहीं बता सकती। अब बता रहे हैं यहाँ पे कुछ परिवार, इनके जो आरोपी है उन्हीं के परिवार के लोग इकट्ठे रहते हैं, तो किसी ने आवाज़ भी सुनी है इस बात को दबाया जा रहा है? यही तो अफसोस है कि सामने आप ही देखो कि आप दिखा सकते हो कि सामने परिवार रहता है, नीचे परिवार रहता है, उधर परिवार रहता है, उधर क्या किसी को आवाज़ नहीं आई एक बच्ची के रोने की? ये जांच का ही विषय है कि दबाया गया है या इनको पता है, ये जानबूझ के नहीं बता रहे। ये जांच का विषय, ये पुलिस प्रशासन अपना काम है, ये टीम आई हुई है, वो अपना काम करेंगे। इंडिविजुअल की बेटी है, पूरे पानीपत की बेटी है, पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी बेटी है, ठीक है। जितना लोग तुम्हें हैं मुझे बताएंगे। आपको एक बात दोबारा कहता हूँ कि ये बेटी जिसे राजू की वैसे मेरी नहीं, आखिर तक जो भी उसका उससे ज़्यादा करूँगा, ठीक है। देखिए, किला थाना के अंतर्गत एक छोटी बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। अभी डॉक्टर साहब के साथ उसकी डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आ रही है। हम किसी तरह की भी
चीज़ से भी इंकार नहीं कर सकते। जो दोषी है वो बाई नेम है अभी तक, जो उसी पड़ोस में रहने वाला था। जल्द से जल्द पुलिस दोषी को गिरफ्तार करेगी। सारी पानीपत की पुलिस इस काम पे लग गई है और हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द दोषी गिरफ्तार करके इस केस में फास्ट ट्रायल करा के जल्द से जल्द जो मैक्सिमम सजा होगी फांसी की सजा तक की हम डिमांड करके इस केस को टेस्ट करेंगे। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई मुझे। देखिए अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे मामला है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई अभी। थैंक यू। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।